धर्ममाता, बड़ी बेटी आपसे कई वर्षों से बिछड़ी हुई थी। पता नहीं था कि वो आपके ही समूह में काम करती है। आप अभी ऊपर जाएंगे तो उनसे मिल सकते हैं। यिंगशुई, इतने वर्षों बाद माँ आखिरकार तुझे ढूंढ लिया। यंगशुई, यंगशुई, हेलो, एम्बुलेंस है, जल्दी आओ। तुम लोगों ने अभी पैसे नहीं दिए। पैसे ले लो। बाप पैसे नहीं देता। क्या हुआ? पूछताछ भी नहीं करते। बाप क्या हैसियत रखता है? इस गली में खाना खाता हूं तो कोई मुझसे पैसे मांगने की हिम्मत नहीं करता। तुम लोग बहुत ज्यादा बदतमीज मत बनो। पता है हम कौन हैं? तीसरे, हाथ मत लगाना। अच्छा किया समझदारी दिखाई। याद रखना, आगे से जब हमें देखो तो जल्दी से खाना ले आना। सुना नहीं? माँ, तू मुझे क्यों रोक रहा है? एक छोटी मछली हमारे सिर पर चढ़ गई। हमने कभी नहीं सहा ऐसा अपमान। छोड़ो छोड़ो, ये खाना समझ लो मैंने उन्हें खिलाया। जब से मेरी बेटी खो गई है मैंने कसम खाई थी कि हमेशा नेक काम करूंगा। इतने सालों से क्या हम सब ऐसे ही नहीं गुजार रहे? धर्म माता, लेकिन वे बहुत बेशर्म हो गए हैं। बात उन दिनों की है। आप हाईचेंग में थी तो आप ढाका मुखिया थी। किसी की हिम्मत नहीं थी आपका अपमान करने की। अब इतने सालों से नाम छिपाए यहां अपमान सह रही हैं। मुझे तो आपके लिए बुरा लगता है। ये सब मेरी अपनी मर्जी है। अगर तुम्हें लगता है कि शुरू में मैंने बाहर आकर दुख उठाया तो अब वापस गिरोह में आने में देर नहीं। गॉड अंदर, मेरा वो मतलब नहीं था। गॉड अंदर, बाहर क्या शोर है? चलो देखते हैं। बाहर जाकर देखो। ये तो टियान्यू नंबर 1 के सुमुखिया और यिंगहाओ कंपनी के लू मुखिया हैं। वे यहां क्या कर रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। धायमा, नहीं नहीं, वे कैसे इस औरत के सामने घुटने टेक दिए? क्या मुमकिन है ये औरत सच में कोई बड़ी हैसियत रखती है? क्या देख रहे हो? अभी अभी खाना खाकर भागे थे। तुम्हें नहीं संभाला। मन में बुरा लग रहा है ना? हम अभी निकलते हैं। अभी निकलते हैं। दीदी, हमसे गलती हो गई। हमें सच में पता नहीं था आप इतनी ताकतवर हैं। ये लीजिए अभी का खाने का पैसा। आप बिल्कुल नाराज ना हो। हमें छोड़ दो। मैंने तुमसे क्या कहा था भूल गए? तुम लोग जल्दी उठो। अरे जल्दी उठो। उठो उठो। वो बस अभी तुम लोगों के साथ मजाक कर रहा था। अभी का खाना। यह मान लो कि मैंने तुम्हें बुलाया है। आगे से जो खाना हो बेझिझक आ जाना। आंटी तुम्हारे लिए बना देंगी। तो अब तुम लोग जल्दी कर जाओ। रास्ते में धीरे चलना। तुम लोग कैसे आ गए?
जिसे आप ढूंढ रहे थे, हम उसे पा चुके हैं। तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें यकीन है? यकीन है। सभी रिपोर्ट दिखाती हैं। वो तुमसे पूरी तरह मेल खाती है जिसे ढूंढा जा रहा है। उसका नाम जियांग यंगशु है। कुछ समय पहले इंगहाओ समूह में प्रवेश करो, महाप्रबंधक बनो। तुम कह रहे हो वो अभी हैचिंग में है और मेरी कंपनी में काम कर रही है? हाँ माँ। इस बार सही व्यक्ति मिला या नहीं? जल्दी मुझे ले चलो, मुझे उसके पास ले चलो। इस बार हम करेंगे। और दो बातें हैं, तुमसे मदद मांगनी है। क्या बात है? मैंने समूह का प्रबंधन ठीक से नहीं किया, फंड की कमी हो गई। कृपया मांझी मेरी मदद करें। अधीनस्थ सुफुगो, संघ के सौदे में नुकसान हो गया। कृपया मांझी मदद करें। हम जानते हैं मांझी बहुत पहले से ये परेशानियां नहीं सुनना चाहती, लेकिन अगर आप हाथ नहीं डालेंगी, आपकी ये सारी संपत्ति बर्बाद हो जाएगी हमारे हाथों से। बिल्कुल सही। बस अगर मां हमारी मदद करने को तैयार हो, आप जो भी कहेंगे हम वही करेंगे। तुम लोग जल्दी उठो। ये काम मैं तुम लोगों की समस्या हल कर दूंगी। तुम लोग वापस जाओ और बस इंतजार करो। धन्यवाद गॉर्डनर। मुझे पता था गॉर्डनर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। गॉर्डनर, तुम्हारे बिना हमारा क्या होता? तुम वापस चली जाओ तो बेहतर होगा। और भी जरूरी काम है, ये बात बाद में करेंगे। गॉर्डनर, ऐसा नहीं हो सकता। तुम उस जियांग यंगशु को ढूंढने चाहते हो ना? अरे गॉर्डनर, वो कौन है जिसकी इतनी चिंता गॉर्डनर को है? जो नहीं पूछना चाहिए वो मत पूछो। तो फिर मां, हम चलते हैं। अगर कुछ जरूरत हो हम तुरंत लौट आएंगे। ये बच्चा बचपन जैसा ही है, अब भी उतना ही हंसने वाला है। मां, मां तुम मत जाओ मां। मां तुम मेरा इंतजार करो, मुझे अकेला मत छोड़ो। मां, मां क्या तुम नहीं जा सकती? तुम घर पर अच्छे से रहो, मां बहुत जल्दी लौट आएगी। बात मानो। हाँ, तो फिर जल्दी लौट आना। देवी, अब चलना चाहिए। शायद 10 साल पहले मैं बाहर नहीं जाऊंगी, घर पर रहती, तो इंशुए खो नहीं जाती। गॉर्डनर तो गुजर गई, हजारों माएँ गुजर गई, अब तो बड़ी बेटी मिल ही गई है। आपको खुश होना चाहिए। तुम सही कह रहे हो। थोड़ी देर में जब इंशु से मिलूंगा तो इन सालों की सारी बातें, उसके प्रति अपनी कमी को पूरी तरह से भर दूंगा। यिंगशुए, हेलो, एम्बुलेंस जल्दी आओ। यिंगशुए, माँ, मुझे पता है तुम्हें बड़ी बेटी की चिंता है, लेकिन आपको अपनी सेहत का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। माँ, पता चल गया, बड़ी बहन, उसे धक्का देकर गिराया गया है।
तुम क्या कह रहे हो? माँ, निगरानी कैमरे में कैद हो गया है। बड़ी बेटी को 3 लोगों ने घेर लिया। उनमें से एक व्यक्ति ने बड़ी बेटी को धक्का दे दिया, लेकिन साफ नहीं दिख रहा वो व्यक्ति कौन है। बस उनमें से एक को पहचाना जा सकता है। एक शख्स है जिसका नाम झांक्ष नहीं है। वे इंशु के साथ बदसलूकी क्यों कर रहे हैं? पता नहीं, बस इतना पता है कि जिसे झांक्ष नहीं कहते हैं वो त्यानी नंबर 1 की वेट्रेस है। उस दिन बड़ी मैडम वहीं खाना खा रही थी। चलो झांक्ष नहीं से मिलने चलते हैं। त्यानी एक शियोकिंग, यह मेरा बॉयफ्रेंड है। नया खरीदा हुआ प्रपोजल डायमंड रिंग। शिनी, ली मैनेजर तुम्हारे लिए कितने अच्छे हैं। वो अभी अभी सुपरवाइजर बना है। अब तो तुम बॉस की सबसे खास बन गई हो। आगे बहुत तरक्की करोगी। सच में तुमसे ईर्ष्या होती है। हम में से तुम सबसे खूबसूरत हो। तुम्हारा काम भी शानदार है। तुम्हारे पीछे अमीर आदमियों की लाइन है। हमारी सुपरवाइजर पहले भी पीछा किया था ना तुम्हारी सपाटी जियांग इंशु का, जो अक्सर हमारे यहाँ खेलने आया करती थी। तो उसका जिक्र क्यों कर रही है? क्या वो मुझसे मुकाबला कर सकती है? वो इंसान बदनसीब है। उसे कुछ समझ ही नहीं। बदकिस्मती। अरे उसका जिक्र मत करो। और वो आज क्यों नहीं आई? वो पहले हर शनिवार को आती थी। पता नहीं, शायद उसे कोई काम होगा। ये बुढ़िया कहां से आ गई? हम यहां बूढ़ी औरतों को नहीं रखते। सिक्योरिटी कहाँ है? जल्दी से इस बूढ़ी औरत को मेरे सामने से बाहर निकलो। तुम ही झांक्ष नहीं हो। तुम कौन हो? तुम मुझसे क्या चाहते हो? यही वो है जो इस पागल औरत को मेरे सामने से बाहर निकलो। हत्या हो गई। जो मरना नहीं चाहते सब लोग यहां से भाग जाओ। तू ये क्या कर रहा है? अगर तूने मुझे छुआ तो तेरी मौत तय है। क्यों तू मेरी बेटी को मार सकता है और मैं तुझे नहीं मार सकता? तुम पागल हो क्या? मैं तुम्हें जानता भी नहीं और तुम्हारी बेटी को तो बिल्कुल नहीं जानता। मेरी बेटी जियांग यंगशु है। मेरी बेटी को परेशान करना, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बोलो, क्यों मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाया? ये पागल औरत कहां से आ गई? क्या बकवास कर रही हो? सिक्योरिटी सिक्योरिटी, जल्दी से इस पागल औरत को बाहर निकालो यहां से। ये बूढ़ी औरत सच में जियांग यंगशु के लिए आई है। लू शिजो, क्या कोई कैमरे से कैद नहीं कर पाया? सबूत पुख्ता है और तुम अभी बहस करने की हिम्मत रखते हो। तुम एक वीडियो लेकर मुझे बदनाम करना चाहते हो। मैंने तो हाथ भी नहीं उठाया। तुम किस आधार पर यह मान रहे हो कि मैंने तुम्हारी बेटी को नुकसान पहुंचाया? मेरा बॉयफ्रेंड कौन है पता है? मेरा बॉयफ्रेंड तो इस कंपनी का सीनियर अफसर है। जब वो आएगा तुम लोगों की खैर नहीं। मेरी धर्म मां को गाली देने की हिम्मत। क्या तुझे पता है तूने किससे बैर मोल लिया है? मुझे छोड़ दो। तुम लोग मुझे छेड़ने की हिम्मत करते हो। तुम लोग किस बात का इंतजार कर रहे हो? जल्दी से मैनेजर ली को बुलाओ। मैनेजर ली मेरे बॉयफ्रेंड हैं। जब वो आएंगे तुम सबकी खैर नहीं। तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या बला है? क्या मेरी दाई मां से तुलना हो सकती है? तीसरे, उसे छोड़ दो। सिनी, पति तुम आखिर आ गए। देखो, ये सब इस बूढ़ी औरत की वजह से है। तुम्हें मेरा बदला लेना ही होगा। बेबी तू फिक्र न कर, मैं अभी तेरा गुस्सा निकालता हूं। तू ही है जो मेरी औरत को मारने की हिम्मत करता है। यह क्या जगह है?
ये तो टियानी नंबर 1 है। मैं इसका मालिक हूं, क्लब का मैनेजर। मुझे मारने की हिम्मत किसने की? तुम्हारी मौत तय है। झांझ नहीं, मेरा धैर्य सीमित है। मैं तुमसे एक बार और पूछता हूं, तुमने मेरी बेटी को क्यों नुकसान पहुंचाया? वीडियो में जो 2 लोग हैं, वे आखिर कौन हैं? तू बूढ़ी औरत, मौत सिर पर है, फिर भी सवाल पूछती है। मैं तुझे नहीं बताऊंगा। तू क्या कर लेगी? पति, जल्दी से इसका काम तमाम करो। सच में, आज तक किसी ने मुझसे इतनी बदतमीजी करने की हिम्मत नहीं की। बुढ़िया, आज तेरी मौत तय है। हम्फ, अपनी औकात नहीं पहचानता। माई, बनावटी हरकतें, उस पर हमला करो। मुझे एक बार और छूने की हिम्मत करके देख। हमारा बॉस अभी आ रहा है। यहां झगड़ा करने की हिम्मत, तुझे छोड़ेंगे नहीं। बदमाश, लगता है तुझे अभी पता नहीं आखिर किससे पंगा लिया है। तुम्हें मिलवाता हूं। ये हैं, बिल्कुल, बॉस, तुम आखिरकार आ गए। किसकी हिम्मत है जो मेरे टीआरयू नंबर 1 में हंगामा करे? सच में जीने से ऊब गई हो? मालिक, यही वो पागल औरत है। आते ही उसने मुझे पीटना शुरू कर दिया। मां, मालिक पागल हो गए हैं। क्या उन्होंने किसी और को समझ लिया? मालिक की नजर तो ठीक है। क्या मुमकिन है? क्या सच में वो कोई बड़ी हस्ती है? गॉड अंदर, आप आखिरकार लौट आई। तुम्हें अभी पता है, मैं तुम्हारी गॉड अंदर हूं। गॉड अंदर ने तुम्हें कारोबार सौंपा था और तुमने ऐसे संभाला। तुम्हारे अधीन लोग सब इतने उद्दंड हो गए हैं क्या? तुम, धर्ममाता, धर्ममाता मुझसे गलती हुई। मैं अभी जाकर उसे सबक सिखाता हूं। जल्दी करो, जाकर मेरी धाई मां से माफी मांग। मालिक उसे धाई मां बुलाते हैं। क्या वो समुद्र नगर की स्वामिनी है? मेंग शुजिन, मैं तुमसे विनती करता हूं, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे गिड़गिड़ाता हूं। मालिक, वो कौन है? क्यों तुम सब उससे इतना डरते हो? झांझ नहीं, तू चुप रह। क्या तू जानती है वो कौन है? तू चुप रह। क्या तू जानती है वो कौन है? अगर जान बचानी है तो जल्दी से घुटने टेक कर माफी मांग। माफ करना, माफ करना, मुझसे गलती हुई। झांझ नहीं, बस तू बता दे कि वीडियो में बाकी 2 लोग कौन हैं? मैं तुझे माफ कर सकता हूं। सच में मैं बताता हूं, मैं बताता हूं। वो लो शिजो और सुकेशन है। क्या? क्या? मैंने कभी जियांग इंगशु को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा था। ये लो शिजो और सुकेशन थे जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। वे कौन हैं? लू शिजो इस क्लब का नियमित ग्राहक है। सुकेशन तियानी नंबर 1 की प्रभारी है। मुझे कुछ नहीं पता। मेरी बेटी का उनसे क्या बैर है कि वे उसे इस तरह नुकसान पहुंचाएं? मुझे भी नहीं पता। हो सकता है उनका इरादा न रहा हो। इरादा नहीं था। देखो तो, वे बहुत पहले से साजिश रच रहे थे। मेरा इससे कोई संबंध नहीं। उन्होंने मुझे ऊपर शराब पहुंचाने के लिए बुलाया। फिर मैंने देखा कि जियांग इंगशु नीचे गिर गई। वे कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। बोलना नहीं चाहता है ना? अरे, गौरंदर मैं संभालता हूं। ये कितना जिद्दी है। मेरे पास बहुत तरीके हैं।
बिल्कुल सही मौका है आजमाने का। मेरा यह नया सिगार कटर कितना काम करता है? लू शिजो बिलियर्ड्स क्लब में है। उसे छोड़ दो। अब जाओ लू शिजो को ढूंढो। आप पहले गाड़ी में जाकर मेरा इंतजार करें। मैं इसे जल्दी निपटा लेता हूं। बस तुझे ढूंढने जा रहा हूं। ठीक है। खेल कूद खत्म करके जल्दी लौट आना। हाँ। कहाँ है लोग, कहाँ है? यहाँ आखिर हुआ क्या है? पता नहीं यार। पूरी बिल्डिंग में कोई नहीं है। सबने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा? इधर आओ। मुझे मत पकड़ो। मुझे कुछ नहीं पता। अभी यहाँ आखिर हुआ क्या? मुझे बस एक आदमी और औरत का पता है। आओ तियानियों को तोड़ दो। और कहता है लू शिजो से बदला लेने जाएगा, वगैरह वगैरह। ये तो गॉर्डनदर की संपत्ति है। उस बदमाश के दुश्मन उससे बदला ले रहे हैं और उन्होंने गॉर्डनदर का अड्डा तोड़ दिया। अब मैं क्या जवाब दूंगा? तियानियो बर्बाद हो गया। सू जनरल, तियानियो को किसी ने बर्बाद कर दिया। क्या? यह मैं अपनी मां को क्या जवाब दूंगा? ठीक है, वे दो लोग मेरे बेटे को ढूंढने जा रहे हैं। तुम जल्दी आओ। उन्हें पकड़ने में मेरी मदद करो। यह मामला गॉर्डनदर को एक स्पष्टीकरण देना होगा। ठीक है, मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूं। क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तियानियो नंबर 1, दो लोगों ने तोड़ दिया। कहते हैं कि लू शिजो वहां एक औरत को परेशान कर रहा था। उस औरत के घर वाले जवाब मांगने आए। वो नहीं, कल वाली औरत तो नहीं? क्या? केशिन, तुम्हें इस बात की जानकारी है? यानी कल तियानियो नंबर 1 पर एक औरत ने मुझे और लू शिजो को चुना। बहस के दौरान गलती से वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। क्या? अरे पापा, पापा चिंता मत कीजिए। मैंने जांच कर ली है। वो औरत मरी नहीं है। मेरा अंदाजा है जो उसकी जगह आया, न्याय मांगने वाला शख्स पुलिस में शिकायत नहीं कर सका। शायद वो बस ज्यादा मुआवजा चाहता है। हम उसे थोड़े और पैसे दे देंगे, बस इतना ही। यह मामला मुझे पता चल गया। मैं संभाल लूंगा। ये बात, इसमें तुम्हारी भी गलती है। अभी बस मेरे पास वापस आ जाओ। दीवार की तरफ मुंह करके अपनी गलती पर सोचो। वो आदमी लू शिजो है। जल्दी से मेरे लिए वो गेंद उठाकर लाओ। तुम ही लू शिजो हो। ओहो, मुझे नहीं लगा था कि छोटा मालिक अब बूढ़े आदमी और औरत को भी देखेगा। सबको मेरा नाम पता है। क्या मैं अब इतना मशहूर हो गया हूं? तुम लोग कौन हो? हमारे बड़े भाई से क्या काम है? लू शिजो, तुमने मेरी बेटी को क्यों चोट पहुंचाई? नहीं। क्या मैं तुम्हें जानता हूं? तो कह दे कि मैंने तेरी बेटी को नुकसान पहुंचाया। भले ही मैं बदमाश हूं, लेकिन तो हर गंदी बात मेरे सिर पर मत थोप। मुझे याद आया, ये लड़की वो बात नहीं मानती थी। मुझे सबसे ज्यादा नापसंद यही है, ना मानने वाली लड़की। इसलिए मैंने उसे थोड़ा सबक सिखाया।
क्या हुआ? मेरे जूते गंदे हो गए। मेरे जूते पॉलिश करो। देखा तुमने, मुझे तो पसंद है ऐसी आज्ञाकारी लड़की। वो बात नहीं मानती। मैं उसे सबक सिखाता हूँ। कोई समस्या है? क्या तुम भी ऐसा करते हो? मेरी बेटी पर दबाव डाला। मैंने उसे साहब के साथ शराब पीने को कहा। उसे मंजूर नहीं था। तुम कहते हो मैं उसे सबक सिखाऊं। कोई समस्या है क्या? है चेंग में। कोई हिम्मत नहीं करता मेरे आदमी को सिखाने की। तेरे आदमी? तो क्या समझता है अपने आप को? लू मास्टर पुराना नियम। पैसे दे। हम तेरी तरफ से इसको सबक सिखाते हैं। अक्खर बुढ़िया। बिल्कुल सही। एक का 10,000। मेरे लिए एक जिंदा छोड़ देना। कोई बात नहीं। मेरी जमीन पर मेरे आदमी को हाथ लगाने की हिम्मत? तू मौत बुला रही है। मुझे मारने की हिम्मत? जानते हो मेरे बाप कौन है? मेरे बाप लू जिनशान है। तुम्हारे बाप लू जिनशान है। हाँ बिल्कुल। कैसा लगा अब डर लगाना? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा बाप कोई भी हो। तुमने मेरी बेटी को सताया। अब भी नहीं सुधरा। तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज तक किसी ने मुझे छूने की हिम्मत नहीं की। अभी अपने बाप को बुलाता हूं। आकर तुझे खत्म कर देगा। बहुत अच्छा। तो मैं तेरे बाप का इंतजार करूंगा। तुझे खत्म कर दूंगा। मेरी बेटी को परेशान किया और इतनी गुस्ताखी दिखा रहा है। बेटा। पिताजी। पिताजी जल्दी बचाइए। यहां एक पागल औरत है। मुझे मार डालना चाहती है। जब मेरे पिताजी आएंगे। आज तुम लोग यहां से जीवित बाहर निकलने का सपना मत देखना। मैं वही बंदा हूं जिसने 1 दर्जन से अधिक अंगरक्षकों को सबको पटक दिया। चलो, मैं अब देखूंगा ये दोनों क्या शख्स हैं। अच्छा, तो मैं देखूंगा तेरे बाप को कितनी बड़ी है उसकी औकात, जो तुझ जैसा नालायक पैदा किया। मगर उसके आने से पहले मुझे उसकी तरफ से सबक सिखाना होगा, ताकि जब वो आए तो तुझ पर तरस खाकर हाथ न रोके। तू हिम्मत करके देख। बदमाश। तुझे लगता है मैं तुझसे मजाक कर रहा हूं? तेरी बेटी का कसूरवार मैं नहीं हूं। मुझे छोड़ दे। मैं तुझे बताता हूं तेरी बेटी का असली हत्यारा कौन है। मुझे पता है। एक औरत जिसका नाम सुकेशन है। तू जानता है कि तू उसके पास नहीं जाता, तो फिर मेरे पास क्यों आया है? मैं खुद ही जाऊंगा। तुम में से कोई बच नहीं पाएगा। मौसी नहीं, सच में उसी ने तेरी बेटी का नुकसान किया है। तू उससे बदला ले रहा है। तू मेरे पास क्यों आया है? तुम सब एक साथ हो। कौन उसके साथ है? मैं उस समय सोच रहा था कि बीच में रोकूं। किसे पता था कि वो औरत इतनी तेजी से हमला करेगी। वो जियांग यंग शू अचानक नीचे गिर गई। मैं क्यों विश्वास करूं? मैं फोन कर सकता हूं। मैं साबित कर सकता हूं कि उसने तुम्हारी बेटी को अपने हाथों से मारा। फोन उठाओ। फोन उठाओ ना। सुकेशन। लू शिजो। मैंने कहा था इन दिनों मुझे फोन मत करना। अगर तुझे कोई जरूरी काम नहीं है, देख लेना मैं तुझे कैसे खत्म करूंगा। कल जिसने तुझे परेशान किया था वो वेटर मर गया। तो कहता है अगर तेरे पिता को पता चल गया तो क्या वो फिर भी विरासत का हक तुझे देंगे? खत्म हो गया। खत्म हुआ तो हुआ। इसमें इतना हंगामा क्या है? मेरे पिता को पहले ही पता चल चुका है। वो मेरे लिए सब संभाल लेंगे। क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें सजा नहीं दी? तो अब मैं क्या करूं? मेरे पिता को पता चला तो मुझे पीट पीट कर मार डालेंगे। मुझे इससे क्या? तुम्हारी किस्मत पर निर्भर है। तुमने सुन लिया ना? तुम्हारी बेटी मेरी वजह से नहीं मरी। यह मेरी वजह से नहीं हुआ। मुझे छोड़ दो। वो औरत कहाँ है? मुझे नहीं पता। मैं तुम्हें सलाह देता हूं जल्दी से मुझे छोड़ दो, वरना जब मेरे पिता आएंगे तुम्हारी लाश तक नहीं मिलेगी। तीसरे।
बचाओ बचाओ, मत मारो मत मारो, मैं बताता हूँ, सच में बताता हूँ। वो अभी है जिदान हवेली में, तीसरे। इसे लेकर उसके पास चल, जिसने सच में मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाया। मैंने तो कहा ही नहीं कि मैं जाऊंगा, मुझे छोड़ दो। बेटा, तेरा बाप आ गया। वो दो आदमी कहाँ हैं? तू मुझसे पूछ रहा है? लू साहब को अभी अभी उन दो लोगों ने पीटा है और जितान हवेली ले गए हैं। वे मेरे घर भाग गए। वो एक आदमी और औरत। आखिर करना क्या चाहते हैं? भागने में तो बड़े तेज हैं। आज उन्हें पकड़ना ही होगा। चलो। सुकेशन, बचाओ मुझे सुकेशन। चिल्लाना बंद कर। तूने उसे धोखा दिया है। वो तुझे बचाने क्यों आएगी? इतना मत इतरा। भले ही मैंने उसे धोखा दिया, मैंने उसे पहले ही बता दिया था। तुम लोगों के उससे बदला लेने की खबर। देखते हैं कौन किसको संभालता है। अभी तो पता नहीं। अरे तू तो बस करो। भले ही उसने पहले से तैयारी कर ली हो, तो फिर क्या? कोई नन्ही सी लड़की तो नहीं होगी। सुकेशन, आखिरकार तुम्हारे पास ही तरीका है। तुम ही वो हो जिसने त्यानी नंबर 1 को तोड़ा और लू शिजो को सबक सिखाया। बुढ़िया, बस दो लोग आए। लगता है कुछ खास नहीं हो। मैं तो समझा था कितना बड़ा खतरा है। मुझसे इतना बड़ा इंतजाम करवा दिया। हम्फ, ये तूने बड़ा इंतजाम बताया। तूने सुअर का मांस नहीं खाया, तो सुअर को दौड़ते नहीं देखा। तू ही है सुकेशन। हाँ, मैं ही हूं। मैं तो देखूंगा तू मेरा क्या कर लेगा। धाय माँ, इतनी जगह घुमाई, जरूर थक गई होंगी। आइए बैठिए। ये छोटे मोटे गुंडे मुझ पर छोड़ दीजिए। हाँ। बुढ़िया, क्या बहाना बना रही हो? आखिरकार तुम लोग मेरे हाथ लग गए। पिताजी, ये सब क्या हुआ? जल्दी पीछा करो। अरे बेटा, तुम कैसे बंद गए? क्या मैंने तुम्हें नहीं भेजे थे? इतने सारे अंगरक्षक, वे दो आदमियों से भी नहीं जीत पाए। पिताजी, वो आदमी बहुत ताकतवर है। उसने अकेले ही एक झुंड बॉडीगार्ड को पटकनी दे दी। क्या? आखिर है कौन ये? इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? पापा देखो उन्होंने मुझे कैसे पीटा है। मैंने जन्म से लेकर आज तक कभी इतना अपमान नहीं झेला। आपको तो मेरा बदला लेना ही होगा। मेरा बदला ले दो। अच्छा, वे इतने बेशर्म हो गए। मुझे छेड़ने की हिम्मत सुफुगुओं के सिर पर। कम से कम मैं भी हैचिंग में एक इज्जतदार आदमी हूं। आज मैं उन्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। धाय माँ, आजकल के ये नौजवान शारीरिक क्षमता तो बहुत कमजोर है। बात करो उन दिनों की, हजारों से भी मैं नहीं डरता था। ये कैसे मुमकिन है? तो कमीना है, तूने मुझे मारने की हिम्मत की। क्या पता है तुझे मेरा बाप कौन है? अगर मेरे बाप को पता चला कि तूने मेरे साथ ऐसा किया, तो वो तुझे ऐसी जगह पहुंचाएगा जहां तेरी लाश भी न मिले। घुटने टेक। तेरा बाप सूप वो ही है ना? उसने तुझ जैसा जानवर पाला है। वो भी जीने लायक नहीं रहा। उसे आने दे। तुम दोनों मैं एक साथ निपटाऊंगा।
तो क्या कह रहा है? मेरी बेटी जाग गई है। छोड़ो। संजू। पापा, हम अभी अस्पताल चलते हैं उन्हें ढूंढने। इस बार वे बच नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही। इस बार छोटा मालिक, उन्हें पकड़ना ही होगा। मैं उसे बताना चाहता हूं कि उसने गलत लोगों को छिड़ा है और इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ेगी। इतनी बेशर्मी की हिम्मत कैसे हुई? चलो। थोड़ा पानी पी लो यिंशुए। रुक जाओ। तो क्या कर रहा है? तो कौन है जो मेरी बेटी को छू रहा है? आंटी तुम कौन हो? जल्दी से मेरे बॉयफ्रेंड को छोड़ो। बॉयफ्रेंड है? आंटी मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूं। मैं यिंशु का बॉयफ्रेंड हूं। तो कौन है? यंशु। मैं तुम्हारी मां हूं। आंटी, क्या आपने मुझे गलत समझ लिया है? मैं एक अनाथ हूं। मेरे माता पिता नहीं हैं। यंशु, मैं सच में तुम्हारी मां हूं। इतने सालों बाद मैं आखिरकार तुम्हें ढूंढ लाया हूं। ये डीएनए जांच रिपोर्ट दिखाती है कि तुम मेरी बेटी हो। आप सच में यंशु की मां हैं। तुम सच में मेरी मां हो। हाँ। ये सोचा नहीं था। तुम इतनी बड़ी हो गई और बॉयफ्रेंड भी बना लिया। हाँ। माँ। मैं और जहां ज्ञान साथ हैं 4 साल से। वो हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छा रहा है। सुना कि मैं अस्पताल में हूं तो फौरन मेरी देखभाल करने आ गए। मेहरबानी करके मेरी यिंगशुए का ख्याल रखना। कोई मेहरबानी नहीं आंटी। मैं सच में यिंगशुए को बहुत पसंद करता हूं। जो भी यिंगशुए से जुड़ा हो वो सब करने को तैयार हूं। जहां ज्ञान, तुम मेरे लिए एक गिलास गर्म पानी ला दो। ओ ठीक है। अरे, मैं ही ले आता हूं। आंटी। आंटी। आंटी मैं ही ले आता हूं। आप जल्दी अंदर जाइए। यिंगशुए के साथ और बातचीत कीजिए। ठीक है तो आप जाइए। ठीक है। यिंगशुए का ये बॉयफ्रेंड इंसान देखने में अच्छा लग रहा है। वो शायद यिंगशुए का अच्छे से ध्यान रखेगा। बाप वही है। वही बूढ़ी औरत। बूढ़ी औरत। इस बार तुम बच नहीं पाओगी। रुक जाओ। माँ। तुम लोग आखिरकार आ गए। बाप तू क्या कह रहा है? तो उसे क्या बुलाता है? धर्ममाता। पापा तुम पागल हो गए हो। यह वही है जिसने हमारा अपहरण किया था। तो उसके सामने घुटने क्यों टेक रहा है? तुझे हमारा बदला लेना चाहिए पापा। तू तो दूर हट यहाँ से। धाय माँ। बड़ी बेटी के साथ हुई बदसलूकी का मामला पता लग गया है। लू शीचाओ की नजर बड़ी बेटी पर पड़ी है। सुकुशन बड़ी बेटी पर दबाव डाल रही है लेकिन बड़ी बेटी मान नहीं रही। वे लोग शुरू हो गए बार बार उसे तंग और प्रताड़ित करने लगे। अपने बच्चे को देखो। मेरी बेटी के साथ क्या किया है? अभी कमरे में तुम्हें पिलाया था। तुमने पीना नहीं चाहा। अरे, क्या तुम्हें लगता है मैं बिल्कुल भी ईमानदारी नहीं है। मुझे खुद ही आना पड़ा। उसे पिलाओ। जाओ। तुम जाओ और उसे पिलाओ। मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर तू उसकी जगह पी ले। मैं पिलाता हूं। किसने कहा तू मानने को राजी नहीं? मेरी बात मानकर चले। यही है ना मानने की सजा। मगर कोई बात नहीं। बस तू बड़ी आराम से यह प्याला पी ले। तू बस ठीक से मेरी बात मानेगा। नहीं। नहीं।
अब भागना चाहता है। मुझे छोड़ दे। आज मैं तुझे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। तू मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत करता है। तुम लोग तुम लोगों ने गॉर्डनर का अपमान करने की हिम्मत की। खत्म। अब सब कुछ खत्म हो गया। तुम लोग ऐसे ही हो, अपने बच्चों को शिक्षा देते हो, इतना उन्हें बिगाड़ते हो, मेरी बेटी को परेशान कर रहे हो। मां जी, हमसे गलती हुई। मैं और लू जिनशान नहीं जानते थे। उन्होंने आपकी बेटी को छेड़ा है। अगर हमें पहले पता होता तो हरगिज नहीं होने देते। इतनी बेशर्मी। पिताजी, वो बस एक है, समोसे बेचने वाली। उसकी कोई हैसियत नहीं है। पापा, आपने मुझे क्यों मारा? तो बदमाश है। उसकी पहचान क्या तू उसे पा सकता है? उसकी असली पहचान ये हाइचिंग चांगकोंग हुई की मुखिया है। मुखिया? वो वही है जो कभी हाइचिंग में धाक जमाती थी, बाद में संन्यास लेने वाली मुखिया। यह नामुमकिन है। जियांग यिंगशु अनाथ नहीं है क्या? वो मुखिया की बेटी कैसे हो सकती है? मैं यिंगशु से कई सालों से बिछड़ा हुआ था। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे ढूंढा है, और तुम लोग मुझे यूं देखने पर मजबूर करते हो कि वह मेरे सामने गिर जाए। मैं तुम्हारे पास नहीं गया, तुम खुद ही मेरे सामने आ गए। ये हिसाब अब ठीक से चुकता होना चाहिए। स्वामिनी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे नहीं पता था कि वो आपकी बेटी है। आप मुझे छोड़ दीजिए। हाँ, धर्ममाता, बस आप अपना गुस्सा शांत कर लें। ये दोनों आप जैसे चाहे सजा दे सकती हैं। बस हम पर अपना क्रोध न उतारें, नहीं तो इन्हें गिरोह के नियमों के अनुसार। पिताजी, मैं तो कितने सालों से संन्यास ले चुका हूं। ये गिरोह के नियम बहुत पहले ही खत्म हो चुके हैं। इस मामले में तो कानून के अनुसार चलना होगा। जो होना चाहिए वही होगा। बस एक शर्त है, मेरी बेटी को उनसे दोबारा न मिलना पड़े। धन्यवाद मां। मैं अभी इन्हें अंदर भेज देता हूं। आगे कभी इन्हें बाहर निकलकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। पिताजी, मुझे अंदर मत खींचिए। हे पिताजी, मुझे नहीं चाहिए पिताजी। नहीं पिताजी, हट जाइए पिताजी। पिताजी, आप तो मुझे बचा लीजिए। जहां तक तुम लोगों की बात है, तुम्हारे इन बच्चों के योगदान को देखते हुए तुम्हें मौत की सजा नहीं दी जाएगी। मैं तुम लोगों से कोई सवाल नहीं करूंगा। धन्यवाद मां, हमें माफ कर दो। मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड जाग्यांग, ये लड़का अच्छा लग रहा है। सुना है वो हमारी कंपनी में काम करता है। बात तो ऐसी है, मगर वो तो बस एक छोटा कर्मचारी है। मां जी निश्चिंत रहें, मैं अभी उसे पदोन्नति और वेतन वृद्धि दूंगा। वादा है कि आगे से वो कंपनी में हर काम में सफल रहेगा। ये काम तुम्हारे हवाले है। तुम कहां चले गए थे? मां तुम्हारे लिए लेने गई थी कुछ स्वादिष्ट चीज। आंटी, मैं ले लेता हूं। यिंगशुए, तुम्हें कैसा लग रहा है? और कहीं कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं, जहां ज्ञान ने मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखा। मां, मैं और जहां ज्ञान तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? तुम कहो। आंटी, मैं और यिंगशुए शादी करने वाले हैं। शादी? बिल्कुल सही। हमने बहुत पहले ही शादी करने का फैसला कर लिया था, लेकिन यिंगशुए के अस्पताल में भर्ती होने की वजह से ये टल गया। मां, मैं तुमसे कह रही हूं, मैं पहले जहां ज्ञान के साथ थी, जब हम अभी अभी साथ आए थे, किसी को हम पर भरोसा नहीं था। सबको लगता था कि मेरे ऊंचे पद और पैसे की वजह से वो मेरे साथ है। बिल्कुल सही कहा आंटी जी। जब मैंने यिंगशुए को पाने की कोशिश की थी, मुझे नहीं पता था कि वो हमारी कंपनी की महाप्रबंधक है, इसलिए मैंने उसे पाने की हिम्मत की। उस समय बहुत कम लोग थे जिन्हें लगता था कि हम साथ रह पाएंगे, और इतने सालों बाद भी वो मेरे साथ अभी बहुत अच्छा है। मां को पहले क्यों नहीं बताया? मां तुम्हारे लिए दहेज तैयार करती। आंटी, तो आप मान गई। तुम दोनों का प्यार इतना गहरा है, और यिंगशु के प्रति तुम्हारा स्नेह मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे क्या आपत्ति हो सकती है?
माँ, मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। बस इतना ही काफी है। बेवकूफ लड़की। सुनो, तुमने क्या कहा? मेरी पदोन्नति हो गई। अच्छा अच्छा, मैं अभी वापस आ रहा हूं। क्या हुआ झांग्यांग? यंगशु, कंपनी ने मुझे फोन किया, कहा कि मेरी पदोन्नति हुई है। बधाई हो तुम्हें झांग्यांग। वो यंगशु, कंपनी में मेरा इंतजार हो रहा है, तो मैं अब चलता हूं। रास्ते में ध्यान रखना। ठीक है आंटी, मैं पहले जा रहा हूं। यह क्या कर रहे हो? छोटे झाग होना, तुम्हारी पदोन्नति पर बधाई हो। कंपनी ने तुम्हें नियुक्त किया है नए वित्त विभाग के प्रमुख के रूप में। सुमुखिया, आप कैसे आ गए? मेरी पदोन्नति के लिए आपको खुद आना पड़ा। तुम्हारी ये बातें, हर कर्मचारी का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है ना? हमारी कंपनी कब से कर्मचारियों की परवाह करने लगी? झाग प्रबंधक, नमस्ते। मैं आपकी सचिव हूं। मेरे पिता यिंगाओ समूह के शेयरधारक हैं। उन्होंने कहा कि आप बहुत खास हैं, एक दुर्लभ प्रतिभा। उन्होंने कहा कि मैं आपसे और सीखूं। नमस्ते छोटे झांग, सुमुखिया ने कहा, आपको जरूर आना चाहिए युएलाओ में खाना खाने। वहां के खास व्यंजन चखिए। मुझे खाना खिलाइए। मुझे तो सुमुखिया को खिलाना चाहिए, और आपको ही सही। हम आपको खिलाएंगे। चलिए चलिए चलिए। धन्यवाद सुमुखिया। धन्यवाद उमुखिया। चलो चलो। लू जनरल और सुजनरल मुझे इतना महत्व देते हैं। ये बूढ़ा अब ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला है। धायमा, आपके आदेश अनुसार हमने जहां ज्ञान को पदोन्नति और वेतन वृद्धि हो गई है। अच्छा, ताकि मेरी बेटी अच्छे से आराम कर सके। कंपनी से कह दो मेरी बेटी को काम पर न आने दो। हेलो, क्या? ठीक है, मैं समझ गया। यिंगशुए, क्या हुआ? कंपनी कह रही है मुझे निलंबित कर दिया गया। क्या? अरे कोई बात नहीं। देखो ना, मैं तो हूं ही ना। फिक्र मत करो, आगे से मैं कमाऊंगा और तुम्हें पालूंगा। तुम्हारे लिए ब्लू बेविला में शादी का घर खरीदूंगा। आगे से तुम आराम से घर पर ही रहना। सच में धन्यवाद झांग्यांग। खरीदने की जरूरत नहीं है, माँ के पास वहां कई घर हैं। एक चुन लो जो तुम्हें पसंद हो, माँ तुम्हें देगी। आंटी जी, क्या सच में आपके पास लैंडवान विला में भी घर है? और भी घर हैं? यह मुझे और यिंगशु को भी देना चाहते हो? क्या ये बहुत ज्यादा खर्च नहीं होगा? बस यिंगशु और तुम दोनों अच्छे से रहो। माँ तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है। माँ, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? माँ ने पहले के वर्षों में व्यापार किया था, कुछ पैसे कमा लिए थे, बस वहां कुछ घर खरीद लिए। आंटी जी, माफ कीजिए, पूछना चाहता हूँ, आप इन दिनों क्या काम करती हैं? मैं अभी एक मांस के पकौड़े की दुकान चलाती हूँ। बस मांस के पकौड़े बेचती हूँ। मांस के पकौड़े बेचने वाली बस एक समोसे वाला है। इतने पैसे कहाँ से आए घर खरीदने के लिए? जहां ज्ञान, तू क्या कह रहा है? मैंने कुछ नहीं कहा। यंगशु, कोई बात नहीं, बस एक नौकरी है। इन दिनों तुम बस अच्छे से आराम करो। जब तुम अस्पताल से छुट्टी पाओगी, माँ तुझे घर दिखाने ले जाएगी। तुम किसी बात की चिंता मत करो। जो तुम्हें पसंद हो वही चुन लेना। जहां ज्ञान, जहां ज्ञान। यंगशु, क्या हुआ? मेरा यूरिन बैग भर गया है, तुम मेरे लिए बदल दो। मैं नर्स को बुला लो। ऐसे काम नर्स से करवाओ। नर्स, नर्स। वो पेशाब की थैली उसे खाली कर दो। ये काम तो परिवार वालों का है, हम नर्स हैं, मैं कोई अटेंडेंट नहीं हूं। जहां ज्ञान,
क्या तू मुझसे नफरत करने लगा है? नहीं, असल में आज मैं नए कपड़े पहन लिए हैं और मुझे एक डिनर पर जाना है। मुझे डर है कि कहीं बदबू न लग जाए। तो ठीक है, मैं खुद ही कर लेता हूं। उसकी मां के वादे पर कि वो मुझे बंगला देगी, तो कुछ तो बहाना करना पड़ेगा। मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तुम्हें कैसे नापसंद कर सकता हूं? तुम हो। यह आगे यहां नहीं है। वान वान, तुम यहां कैसे आ गए? तुम्हें खाने पर ले जाने आया हूं। झांग्यांग, क्या तुम कुछ समझाने वाले नहीं हो कि वो कौन है? वान वान, वो मेरी सचिव है। मुझे खाने पर लेने आए हैं। यांगे चलो। झांग्यांग, तो मेरा क्या? तू ऑर्डर कर ले। मुझे जल्दी है, मुझे जल्दी जाना है। झांग्यांग, देखो मेरा रंग रूप पहले से कितना बेहतर हो गया है। मुझे तो बहुत पहले ही कोई परेशानी नहीं रही। कोई परेशानी नहीं तो अच्छा है। मां को बस तुम्हारी चिंता रहती है। डर लगता है कि कहीं तुम थक ना जाओ। साझा संपर्क। हाँ, झांग्यांग, हम सब पहुंच चुके हैं। बस तुम्हारा इंतजार है। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूं। ये घर सबसे बेहतरीन जगह पर है। मां को पता था कि तुम्हें ये जरूर पसंद आएगा। चलो। जल्दी देखो। अच्छा लग रहा है ना? ये घर सच में बहुत बढ़िया है। बिल्कुल। ये तो झांग्यांग है। खास तौर पर तुम्हारे लिए चुना है। मेरा बेटा ही सबसे वफादार है। तुम लोग कौन हो? तुम यहां कैसे आ गए? मेरे घर में। आंटी, तुम यहां कैसे हो? ये कौन है? मैं यांग जोंग की सचिव हूं। हम पहले मिल चुके हैं क्योंकि झांग्यांग हाल ही में बहुत व्यस्त थी ना, तो मैं आंटी को लेकर पहले देखने आ गई। तुम्हारा और झांग्यांग का नया घर। यिंगशुए, ये कौन है? माँ, ये झांग्यांग की माँ है। समधन जी। जियांग यिंगशु, मैं तुम्हें नहीं कह रहा। तुम्हें कैसे दिल किया कि झांग्यांग को खरीद लिया? इतना महंगा घर। क्या तुम नहीं जानती झांग्यांग की नौकरी कितनी मेहनत वाली है? रिश्तेदार माँ, ये घर झांग्यांग ने नहीं खरीदा था। मैंने इसे यंगशु और झांग्यांग के लिए खरीदा था। अच्छा है कि तुम लोग समझदारी दिखा रहे हो। हम खरीद नहीं सकते ऐसा नहीं है। ये घर पहले के जमाने में हमारे पास ऐसे बहुत से होते थे। ये सब बस ठीक ठाक है। आंटी, मुझे ये घर बहुत अच्छा लगता है। कहाँ अच्छा है? देखो तो ये सजावट कितनी पुरानी है। और ये लेआउट, ये फेंगशुई भी ठीक नहीं है। आंटी, यह आखिर मेरी माँ का प्यार भरा तोहफा है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं तो सच बोल रहा हूँ। कैसे? क्या मैं सच नहीं बोल सकता? अगर मेरा बेटा वापस आ गया और उसे ये पसंद ना आया तो क्या होगा? कोई बात नहीं। अगर बच्चों को पसंद नहीं आया तो मैं सजावट का अंदाज बदल दूंगा। बस इतना ही ना। अब ये बात कुछ समझ में आई। मेरा बेटा, अब उसकी हैसियत बहुत बड़ी है। हमारे पूर्वजों में एक से बढ़कर एक लोग हुए हैं। ये सब तो बस ठीक ठाक है। आंटी, आपने बिल्कुल सही कहा। जब मैंने पहली बार जहां ज्ञान को देखा था तो मुझे लगा था कि वह कोई सामान्य इंसान नहीं है। वान वान, तुम्हारी नजर सबसे अच्छी है और बातें भी इतनी मीठी करती हो। जहां ज्ञान की उस गर्लफ्रेंड जैसी नहीं। एक अच्छी बात भी वो नहीं कह सकती। आंटी, जियांग यिंगशुए, तुम्हारी मां देखने में काफी अमीर लगती है, लेकिन मैंने पहले कैसे सुना? जहां ज्ञान ने मुझसे कहा था तुम्हारे घर में पैसे नहीं है क्या? इन सालों में मैंने व्यापार किया, तब जाकर थोड़े पैसे जुड़े। वो सब मेरी बेटी के लिए हैं। उसकी शादी में काम आएंगे। तुम क्या व्यापार करते हो? मैं समोसे बेचता हूं। समोसे बेचने वाला, पकौड़े बेचने वाला इतना पैसा कमा सकता है?
तुम कह रहे हो कि पकौड़े बेचने से कमाया है। मैंने तो कभी सुना नहीं कि पकौड़े बेचकर ये ब्लू बे विला खरीदा जा सकता है। जियांग यंगशु, अब मुझे पता चल गया तेरी माँ पैसे क्यों खर्च कर रही है इतनी उदारता से। असल में ये पैसे पता ही नहीं कहां से आए हैं। तेरा क्या मतलब है? मैंने पहले के सालों में दूसरे काम किए थे, कुछ पैसे बचाए थे, बाद में मैंने समोसे बेचने शुरू किए। सासू माँ आप निश्चिंत रहें, ये पैसा बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। ये सोचा नहीं था कि झा ज्ञान की माँ इतनी स्वार्थी होगी। अच्छा हुआ कि झा ज्ञान को नहीं बताया। उनका पूरा परिवार, असल में मैं ही यंग हाउ ग्रुप की सर्वोच्च अधिकारी हूं। मैं तो देखूंगा इनके परिवार का असली चेहरा, भले ही ये पैसे ठीक हो, लेकिन तुम्हारी यह हैसियत बहुत ही बेहद साधारण है। आंटी, अब तुम मेरी माँ को साधारण समझ रहे हो, क्या तुझे शर्म नहीं आती? मेरा बेटा अब कंपनी का मैनेजर है, एक समोसे बेचने वाली की बेटी से शादी करना, ये तो बहुत नीचे गिर जाना है। यिंगशुए, आंटी जो कह रही है वो गलत भी नहीं है। देखो तुम्हारा रंग कितना बिगड़ा हुआ है। कहाँ योग्य है मैं झा ज्ञान के लिए? मेरी बेटी अभी अभी अस्पताल से छुट्टी पे है, उसके चेहरे पर अभी रंग नहीं लौटा है। बीमार थी। तुम्हें क्या बीमारी थी? क्या इसका असर पड़ेगा हमारे घर के लिए पोता पैदा करने पर? आंटी ऐसा नहीं है, बस यही कि पहले मुझे किसी ने परेशान किया था, बस थोड़ी सी बाहरी चोट लगी थी। सच में बेकार हो, जब कोई तुझे परेशान करे तो तुझे पलटकर जवाब देना नहीं आता। मुझे समझ नहीं आता हमारे झांग्यांग को तुझ में क्या दिखा। यंगशु, तुम भी नाराज मत होना। असल बात यह है, हम सब तुम्हारे और झांग्यांग के रिश्ते की स्थिति के बारे में ज्यादा नहीं जानते। हम सिर्फ इतना जानते हैं, झा ज्ञान तुम्हारे लिए बहुत कुछ दिया है, लेकिन तुमने झा ज्ञान के लिए जो दिया वो हम नहीं जानते। मैंने झा ज्ञान के साथ हमेशा बहुत अच्छा व्यवहार किया। हाँ हाँ हाँ, हो सकता है तुम्हारा देना ये बहुत सस्ता है। झा ज्ञान ने तुम्हारे लिए जो कुछ किया उसके सामने ये कुछ भी नहीं। वान वान ने सही कहा, अगर तुम बदला नहीं चुका सकती, हमारा झा ज्ञान कभी नहीं तुमसे शादी करेगा। आंटी, शादी का फैसला मैंने और झा ज्ञान ने मिलकर किया था। मेरे पास अभी नौकरी नहीं है, शादी के बाद मैं घर का पूरा ध्यान रखूंगी। घर का ध्यान रखना तो पत्नी का फर्ज है। ये कैसे हो सकता है कि झा ज्ञान को बदला मिले? तो तुम लोग क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि प्रॉपर्टी के कागज पर मेरे बेटे का नाम लिखा हो। आंटी, ये घर मेरी मां ने खरीदा है, मुझे यह फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम्हारी मां ने मना किया तो तुम मेरे बेटे से शादी करने का सपना भूल जाओ। ठीक है, मैं मान गई। प्रॉपर्टी के कागज पर झा ज्ञान का नाम जोड़ दो। ये घर तो वैसे भी मैंने उसके लिए ही खरीदा था, यिंगशु और झा ज्ञान का दोनों के नाम। यह उचित ही है। मां, तुम्हारा शुक्रिया। हूं, ठीक है, अभी तुम लोगों को एहसान मानना आता है। अरे लेकिन यिंगशु, भले ही तुम मुंह से कहते रहो बदला चुकाना है झा ज्ञान का, मगर जबरदस्ती अपना नाम प्रॉपर्टी डीड पर चढ़वाना, ये तो जानबूझकर घर की कीमत आधी करवाना नहीं है क्या? वान वान ने सही कहा, जब तुझे झा ज्ञान का बदला चुकाना है तो प्रॉपर्टी डीड से अपना नाम हटा दे, अकेले लिखो मेरे बेटे का नाम। समधन, तुम्हारा क्या मतलब है? ये घर मैंने खरीदा था यिंगशु और झा ज्ञान को देने के लिए। सिर्फ क्यों डाला तुम्हारे बेटे का नाम? तुम्हारी बेटी अस्पताल में है, मेरे बेटे ने कम पैसे नहीं लगाए और उसकी देखभाल भी कम नहीं की। क्या यह उचित नहीं है कि मेरे बेटे को कुछ वापस मिले? तो असल में उनका यह इरादा था। यह मेरा घर झा ज्ञान को बहुत कुछ दे सकता है, कुछ साल मेहनत की। जियांग यिंगशुए, बस एक मकान ही तो है, इतने क्यों उलझ रहे हो? जब तुम शादी कर लोगे झा ज्ञान की चीजें क्या तुम्हारी नहीं होंगी? हाँ यिंगशुए, तेरी माँ के पास इतना पैसा है, अगर सच में तुझे पसंद है उसे बोल दे ब्लू बे विला में तेरे लिए एक और घर खरीदे, बस यही तो बात है। लेकिन ये घर उन्हें दे दो। माँ, अरे समधिन जी, तो अब प्रॉपर्टी का कागज झा ज्ञान के नाम कर दीजिए। लैंड वान विला का प्रॉपर्टी का कागज ले जाइए, झा ज्ञान के नाम पर ट्रांसफर कर दीजिए। अरे वाह, बहुत अच्छा है। भाभी जी, भले ही आपकी हैसियत कुछ खास दिखाने लायक नहीं है, लेकिन आपका खर्च करने का तरीका काफी उदार है। आंटी जी, आप जियांग यिंगशुए पर सच में बहुत पैसा खर्च करती हैं। अगर ऐसी बात है तो यिंगशुए की माँ, तुम कितना दहेज देने वाली हो? दहेज मौसी, मैंने झा ज्ञान से बात कर ली थी, मेरे पास अब दहेज नहीं है।
जियांग यंगशु, लगता है तुम्हारे घर में भी नहीं है। कितने पैसे हैं? दहेज भी नहीं दे सकते। बस एक छोटा सा घराना है। बस थोड़ा बहुत पैसा है।